नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है नोबेल प्राइज़, जिसे हम हिंदी में नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ये 2024 में किन किन व्यक्तियों को मिला और उनके किन कामों के लिए मिला, आज हम उसे जानने वाले हैं। बिल्कुल इसे हम ट्रिक से देखने का प्रयास करेंगे, और ऐसा ट्रिक जिसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखिएगा और आपको ये ट्रिक अपने आप याद हो जाएगा और आप वहाँ पे क्वेश्चन सही कराएंगे। यानी कि आज के बाद आप एग्जाम में मनाइएगा कि कम से कम एक क्वेश्चन तो नोबेल प्राइज़ का आ ही जाए। ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे किन किन व्यक्तियों को 2024 में और उनके किन योगदानों के लिए मिला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, ये जो नोबेल प्राइज़ है, ये पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया गया था। यही अल्फ्रेड नोबेल हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, वो विस्फोटक का आविष्कार किया था। तो इसका जो शुरुआत है वो 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। यहाँ पे 6 क्षेत्र लिखा है, यानी कि पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। किस किस क्षेत्र में? फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में, मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, पीस यानी शांति के क्षेत्र में, और लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन वर्ष 1968 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देना शुरू हो गया। ठीक है, और पहली बार इसे 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया। तो अब कुल मिला के 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं 2024 में इन 6 क्षेत्रों में किन किन लोगों को और उनके किन योगदान के लिए दिया गया। ये आपका अल्फ्रेड नोबेल साहब का ये तस्वीर आपके सामने है। ठीक है, चलिए, ये है फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इसे हम ट्रिक से याद कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं किन्हें किन्हें मिला। देखिए, फिजिक्स का जॉन हॉपफील्ड को मिला और जेफरी हिंटन को मिला। इसे किस लिए मिला? ये मिला कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी कि अब कंप्यूटर भी एक मानव की तरह सोच सके, यानी उन्हीं क्षेत्र में कुछ आगे काम करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, इसे याद करने का बिल्कुल आसान ट्रिक है। फिजिकल फिटनेस के लिए फ्री होते ही फील्ड पे जाओ। देखिए, कोई भी फिजिकल फिटनेस अगर चाहता है तो वो फील्ड पे जाएगा, और फील्ड पे कब जाता है? जब लोगों को कोई काम नहीं रहता, जब फ्री हो जाते हैं। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको याद हो जाएगा। यानी मान लीजिए वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो जैसे ही आपको फिजिक्स आप वहाँ देखिएगा तो आपको फिजिकल याद आएगा, और जैसे ही फिजिकल याद आएगा आपका पूरा पूरा ट्रिक याद आ जाएगा कि फिजिकल फिटनेस के लिए फ्री होते ही फील्ड पे जाओ। तो देखिए, फिजिकल से हो जाएगा फिजिक्स का, यानी आप इसको याद करने की ये ज़रूरत नहीं है कि अब ये फिजिक्स का तो याद हो गया, लेकिन किस किस को मिला, या फिर नाम याद हो गया और अब किस क्षेत्र में मिला। तो इस सब का झंझट खत्म, यानी कि एक ही ट्रिक से किस क्षेत्र में मिला और किन को मिला वो याद हो जाएगा। देखिए, फिजिकल से हो जाएगा फिजिक्स, फ्री से हो जाएगा जेफरी हिंटन, यानी फ्री और जेफरी एकदम रिलेट कर रहा है, यानी फ्री से हो जाएगा जेफरी हिंटन, तथा फील्ड से हो जाएगा जॉन हॉपफील्ड। यानी कि फिजिकल फिटनेस के लिए फ्री होते ही फील्ड पे जाओ, यानी कि फिजिकल से हो जाएगा फिजिक्स, फ्री से हो जाएगा यानी कि जेफरी हिंटन, और फील्ड से हो जाएगा जॉन हॉपफील्ड। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, और ये ट्रिक आपको बिल्कुल आसान है, यानी कि इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एग्जाम में कहीं भी मान लीजिए जेफरी हिंटन मिल जाएगा तो फ्री होते ही आपको याद आ जाएगा कि ये फ्री से यानी कि फील्ड पे जाने की बात कर रहा है, यानी फील्ड याद आएगा तो फिर फिजिकल, यानी कि सब कुछ अपने आप में रिलेट करके याद आ ही जाएगा। और किस लिए मिला? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगले क्षेत्र में। ये क्षेत्र है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसे रसायन कहते हैं। देखिए, रसायन में मिला डेविस बेकर को और डेमिस हासाबिस को और जॉन जम्पर को। इसको किस लिए मिला तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, डेविड बेकर को जो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कि प्रोटीन का डिजाइन वगैरह के लिए। हालांकि ये काफ़ी ऊपर की बात है, यानी कि जब नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है जिस वैज्ञानिक को इसके रिसर्च के लिए, जान सकते हैं आप कितनी ही ये डीप का साइंस है। ठीक है, तो इसको किस लिए मिला? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि बेकार में रसायन को अपने जान पर हावी मत होने दो। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी बनाने के लिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, यानी कि हर कोई नहीं लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ रसायन का प्रयोग किया है और अपने शरीर को फुला लिया, यानी कि वो अपने जान पर उस रसायन को हावी कर चुका है। तो आपको यही याद रखना है कि बेकार में रसायन को अपने जान पर हावी मत होने दो। अब यही से आपको याद हो गया कि ये केमिस्ट्री का ट्रिक है, यानी कि केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार का ट्रिक है, और किन किन को मिला वो भी आपको याद हो जाएगा। देखिए, बेकार से हो जाएगा डेविड बेकर,
जैसे ही आपको बेकर शब्द आपको ऑप्शन में मिलेगा या क्वेश्चन में मिलेगा तो आपको बेकार याद आ जाएगा, ठीक है। तो बेकार से हो जाएगा डेविड बेकर, उसके बाद रसायन से हो जाएगा रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मिला है, जॉन से हो जाएगा जॉन जंपर, और हाबिस यानी कि हावी मत होने दो, हावी मत होने दो मतलब हसाबिस, जिसे डेमिस हसाबिस, तो हसाबिस में आपको हाविस साउंड जो है सुनाई देता होगा। तो केमिस्ट्री का किसे मिला, डेविड बेकर को, और डेमिस हसाबिस को, और जॉन जंपर को, ठीक है। देखिए बेकार में रसायन को अपने जान पर हावी मत होने दो, बेकार से हो जाएगा डेविड बेकर, रसायन से हो जाएगा रसायन शास्त्र का क्षेत्र में इसे मिला है नोबेल पुरस्कार, जॉन से हो जाएगा जॉन जंपर, और हाविस हो जाएगा हावी मत होने दो यानी हसाबिस। तो आपको ये तीनों याद हो गया। और किस लिए मिला, देखिए डेविड बेकर जो है इसको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब बाकी ये जो डेनिस हसाबिस और जॉन जंपर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जंपर और हसाबिस यानी कि डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। देखिए बेकार में रसायन को अपने जान पर मत हावी होने दो, ये जैसे ही आप याद कर लेंगे आपको ये रसायन का याद हो गया। और वैसे भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी एक भी ऑप्शन दिखेगा या क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट्स मिलते हैं आपको ये ट्रिक याद हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है मेडिसिन यानी कि चिकित्सा। तो इसको ये चिकित्सा के लिए मिला किसको, विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुबकुन को। अब इसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, हालांकि ये नाम ऐसे अंग्रेजों के नाम है जो हमें ईजिली याद नहीं होता है। देखिए यह है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन। तो इसको ट्रिक है ये कि एम्बुलेंस के गैर हाजिरी में चिकित्सा नहीं मिलती है। सही बात है, आपने देखा होगा कि जैसे ही रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने के बगैर, यानी कि हॉस्पिटल नहीं ले जाता है, उसे एम्बुलेंस को कॉल नहीं करता है बल्कि उसका फ़ोटो वीडियो बनाने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको चिकित्सा नहीं मिल पाती है, यानी एम्बुलेंस के गैर हाजिरी में चिकित्सा नहीं मिलती। इसी से आपको ये पूरा याद हो जाएगा मेडिसिन का यानी किसे किसे मिला है नोबेल प्राइज। देखिए एम्बुलेंस से हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस, एम्ब्रोस से आपको कहीं ना कहीं एम्बुलेंस रिलेट कर पाए होंगे, तो एम्बुलेंस से हो जाएगा एम्ब्रोस, और उसके बाद गैर हाजिरी से हो जाएगा गैरी रुबकुन, गैर से हो जाएगा गैरी रुबकुन, ठीक है। और क्या नहीं मिल सकता है, चिकित्सा नहीं मिलता, तो चिकित्सा हो जाएगा चिकित्सा का नोबेल प्राइज है। तो बिल्कुल आसान है, अगर जैसे ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा मान लीजिए विक्टर एम्ब्रोस, तो एम्ब्रोस से आपको एम्बुलेंस याद आएगा, और फिर याद आएगा कि एम्बुलेंस की गैर हाजिरी में चिकित्सा नहीं मिल पाती है, तो ये ट्रिक आपको इजीली याद हो जाएगा। यानी कि अभी आपको बस 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए और कहीं भी यूट्यूब पे जाइए और किसी भी टीचर का सर्च करिए कि नोबेल प्राइज़ 2024 का MCQ, आपको आएगा और वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सब याद है। अभी आपको लग रहा होगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे टिक करिएगा ऑप्शन, यानी कि जैसे ही आप MCQ देखिएगा वहाँ पे आपको सब याद होने वाला है, ठीक है। तो मेडिसिन का हो जाएगा एम्बुलेंस की गैर हाजिरी में चिकित्सा नहीं मिलती, एम्बुलेंस से हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस, गैर से हो जाएगा गैरी रुबकुन, ठीक है। चलिए ये किस लिए मिला हम आगे देखते हैं। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को क्यों मिला, इन्हें माइक्रो RNA की खोज तथा जीन गतिविधि को विनियमित करने वाले मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। हालांकि अब सिर्फ आपको ये यानी कि इतना जो बड़ा स्टेटमेंट है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर पूछा जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो RNA की खोज के लिए किन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ मिला, तो आपको इजीली याद हो जाएगा चिकित्सा जैसे ही हो जाएगा तो एम्बुलेंस की गैर मौजूदगी में चिकित्सा नहीं मिलती, तो ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यह है इकोनॉमिक्स जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लिए किसे मिला, डेरोन एसमोग्लू को मिला, डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। अब इसको हम कैसे याद रखें, सारा का सारा नाम एकदम अंग्रेजी नाम है। देखिए इसको हमने ट्रिक बनाया है कि रॉबिन ने शास्त्र में सन यानी सूर्य के बारे में पढ़कर डर गया। जैसे कि सूर्य हमें दिखता है गोल मटोल छोटा सा, एक लगभग 1 फीट लंबा चौड़ा, यानी कि 1 फीट त्रिज्या वाला ये गोला जैसा दिखता है, क्या ये सच में ऐसा है, नहीं, ये बहुत ही भयानक है। तो रॉबिन ने शास्त्र में जब सूर्य के बारे में पढ़ा यानी सन के बारे में पढ़ा तो वो डर गया। अब जैसे ही आपको ये ट्रिक याद हो गया आपको ईजिली आपको पूरा नोबेल पुरस्कार याद हो गया इकोनॉमिक्स का। देखिए कैसे, देखिए रॉबिन से हो जाएगा जेम्स रॉबिन्सन, ईजिली है। अब इससे बेहतर और ट्रिक क्या हो सकता है, रॉबिन से हो जाएगा जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। शास्त्र से हो जाएगा अर्थशास्त्र, आपको यहाँ हमने पीछे
तीन चार बताया है, और यहाँ कुल मिलाकर के 6 क्षेत्र में हम बताएंगे जहाँ पे शास्त्र सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र में ही लगा हुआ है, किसी और शास्त्र नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो रॉबिन्स हो जाएगा, जेम्स रॉबिन्सन। शास्त्र से हो जाएगा अर्थशास्त्र, और सन से हो जाएगा साइमन जॉनसन। यहाँ पे जॉनसन में सन दिख रहा है, या फिर साइमन से भी आप रिलेट कर सकते हैं सन को। एक सेकेंड, देखिए सन से आप रिलेट कर पाएंगे साइमन जॉनसन को, और डर से हो गया डेरोन एसमोग्लू। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन ने शास्त्र में सन के बारे में पढ़ के डर गया। ठीक है, रॉबिन से हो जाएगा जेम्स रॉबिन्स, शास्त्र से हो जाएगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, सन से हो जाएगा जॉनसन यानी कि साइमन जॉनसन, और डर गया से डेरोन एसमोग्लू। ठीक है, चलिए हम जानते हैं किस लिए मिला इसे नोबेल प्राइज। देखिए इसे नोबेल प्राइज मिला कमज़ोर और समृद्ध देशों के बीच खुशहाली के अंतर को समझने के लिए किए गए शोध के लिए, तथा देश में संस्थाएं कैसे बनती है और समाज की तरक्की और खुशहाली को कैसे प्रभावित करती है, इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि कमज़ोर और समृद्ध देश में जो है खुशहाली, कमज़ोर और समृद्ध होते हुए भी, यानी कमज़ोर होते हुए भी देश कितना समृद्ध है, खुशहाल है, ये कैसे है, इन चीज़ों को समझने के लिए, और फिर संस्थाएं कैसे बनती है, वो समाज में कैसा काम करता है, उससे समाज में खुशहाली कैसे आता है, इन सब के बारे में रिसर्च किया किसने, डेरोन एसमोग्लू ने, साइमन जॉनसन ने और जेम्स रॉबिन्सन ने, इसलिए इसे नोबेल पुरस्कार मिला। आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पूछा जाएगा तो एग्जाम में ही लिखा रहेगा कि कमज़ोर और समृद्ध देशों की खुशहाली के लिए किसे अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला, यानी कि इससे इस बड़ा स्टेटमेंट को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये है पीस यानी कि शांति। पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला निहोन डिडांक्यो। ये निहोन डिडांक्यो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक संस्था है। ठीक है, देखिए निहोन डिडांक्यो परमाणु बम से बचे लोगों का एक जापानी संगठन है जो परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने का प्रयास करता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। तो उन्हीं परमाणु बम के गिराने से उसके जो उसमें ध्वस्त हुआ ही, साथ ही साथ उसके जो रेडियो एक्टिव जो किरणें निकली वो कितने ही इंसानों को घायल कर दिया। और वहाँ हालांकि अब तो धीरे धीरे ठीक होने लगा है, लेकिन आज से पहले तक वहाँ के अभी भी जो बच्चे पैदा होते थे वो अपाहिज होते थे। ठीक है, तो इस बातों को उन्होंने कोशिश किया कि परमाणु हथियार से मुक्त दुनिया बनाना, यानी कि परमाणु हथियार कोई फिर यूज ना करे और ऐसी दशा ना हो। इसके लिए निहोन डिडांक्यो एक संस्था है, जापानी संस्था, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इसे याद कैसे करेंगे कि शांति स्थापित करने के लिए डंडा क्यों चलाया, यानी कि शांति स्थापित करने के लिए डंडा चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे गांधी जी भी डंडा नहीं चलाए थे, बस यानी कि शांति से अपना आज़ादी ले आए थे। तो शांति अगर स्थापित करना है तो डंडा नहीं चलाना होगा। ठीक है, तो शांति स्थापित करने के लिए डंडा क्यों चलाए, तो याद भी हो जाएगा कि शांति से हो जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार, और डंडा से हो जाएगा, डंडा क्यों से चलाया से हो जाएगा डिंडाक्यो, यानी कि निहोन डिंडाक्यो। शायद आपको ये ट्रिक बहुत ही बेहतर लग रहा होगा, यानी कि ये इजीली आपको याद हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम में या तो क्वेश्चन देखिए या ऑप्शन देखिए, आपको याद हो जाएगा ये पूरा ट्रिक, यानी कि शांति स्थापित करने के लिए डंडा क्यों चलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये साहित्य यानी लिटरेचर। इसका पुरस्कार किसे मिला, ये हो जाएगा हान कांग, यानी हान कांग को साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला। देखिए हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए सम्मानित किया गया जो ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। तो इसीलिए हान कांग को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इसे ट्रिक क्या है, साहित्य को अपने कान से सुनो, तो कान से सुनोगे तो हान कान अपने आप इजीली याद हो जाएगा। और वैसे भी साहित्य में एक ही लोगों को मिला हान कान को, तो ये तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो कभी अगर आप भूल जाए तो फिर आपको यहाँ पे याद हो जाएगा साहित्य को अपने कान से सुनो, तो फिर हान कान आपको याद हो जाएगा, यानी साहित्य के लिए हान कान को नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, देखिए ठीक है वही साहित्य है। चलिए आज के लिए इतना ही था, यानी कि हमने 6 का 6 विषय में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उसका एकदम इजी ट्रिक से आपको हम बता दिए। आगे आप किस टॉपिक पे ट्रिक वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम जल्द से जल्द आपके लिए ट्रिक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे।